जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। संत कहते हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, यानी भक्ति और भगवान और गुरु, ये चार नाम एक ही हैं। भागवत कथा हमको यही सिखाती है और भागवत कथा का सार यही है कि हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगे और भगवान हमसे छूटे ना। ऐसी ही भावना के साथ में चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं नैमिषारण्य के उस पावन तीर्थ में जहाँ श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को इस कथा का अमृत पिला रहे हैं। दोस्तों, सूत जी महाराज ने सौनकादिक मुनियों से कहा कि हे मुनियों, भगवान की कथा कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। यह वह अमृत है जो हृदय के तम को हर लेता है। समस्त ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि यह पावन पवित्र कथा कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब सूत जी महाराज ने बताना आरंभ किया। लोक कल्याण का बड़ा श्रेष्ठ साधन करने के पश्चात भगवान वेद व्यास बैठे हैं सरस्वती जी के किनारे। सूर्य उदय की पवित्र वेला है, आत्मचिंतन में लगे हैं। महर्षि नारायण के कला अवतार हैं। भगवान वेद व्यास लोक मंगल का बड़ा श्रेष्ठ साधन उन्होंने किया है, बड़ा पुरुषार्थ किया है। कली के दोष का विचार करके, कलयुग के जीवों की दुर्बलता दुर्भाग्य का विचार करके, किस प्रकार जब कलयुग आएगा मनुष्य की तन मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी, कर्तव्य बोध नहीं रहेगा, कर्म धर्म का विवेक नहीं रहेगा, और कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, कल्याण तो धर्म पालन से ही होता है। जब धर्म का विवेक ही नहीं रहेगा, विचार ही नहीं रहेगा, तो धर्म पालन होगा कैसे। तो भगवान वेद व्यास के मन में यही चिंता है कि भाई कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा, इसका विचार करके कि कलयुग में वेद पाठ में सबका अधिकार नहीं है, और उसका चिंतन करने के लिए जैसी बुद्धि चाहिए, जैसी प्रज्ञा चाहिए, वह भी कलयुग के मनुष्य के पास नहीं होगी। यही विचार करके भगवान वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ सर्व साधन सहित उसमें कह दिए। फिर ये सब करने के बाद भी उस आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। हमको कितना सजग सावधान होना चाहिए, यह भगवान वेद व्यास अपने आचरण से बता रहे हैं। सब मिल रहा है, लेकिन क्या आत्मा को आनंद मिल रहा है? अच्छा देखो, थोड़ा इस बात पर विचार करते हैं कि हम अपने शरीर के रहने के लिए सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर सुंदर वस्तुओं से उसको सजाते हैं। अब ये बात भी समझिए कि मन को रहने के लिए भी तो एक घर चाहिए, मन को रहने के लिए भी तो एक ठिकाना चाहिए, मन को परम विश्राम मिले, इसकी भी तो कुछ व्यवस्था करना है। और सच मानिए, संतों की बात मानिए, तो फिर यही कहा है, यही कार्य करने के लिए हम यहाँ आए हैं। देखो, सब जानते हैं कि इस संसार में रहना नहीं है, फिर भी हम रहने की व्यवस्था में लगे हैं। यही कितनी बड़ी विचित्र बात है। इसी को कहते हैं भगवान की माया। सब जानते हैं यहाँ रहना नहीं है, फिर सब यहाँ रहने के ही इंतजाम में लगे हुए हैं। हम इतना संचय कर लेना चाहते हैं कि 7 पीढ़ी खाएं। कल का पता नहीं है, और पल पल परिवर्तनशील यह संसार है। अरे कल का क्या, आने वाले पल का हमें नहीं पता। अगर विवेक जगाकर अपना आचरण हम देखें तो लगेगा कि हम कितना मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं। यहीं पर आकर जीवन में संत की कृपा का दर्शन होता है।
व्यास जी सोचते हैं मैंने सब लिखा, सब बांटा, सबको धर्म का मार्ग बताया, फिर भी मन क्यों दुखी है। मैंने सब शास्त्र सुने और लिखे, फिर भी हृदय में संतोष नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है। यह खिन्नता केवल व्यास जी की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की है जो ज्ञान तो अर्जित करता है पर भक्ति को जीता नहीं। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों, व्यास जी ने अपने ज्ञान से संसार का कल्याण किया, पर हृदय से भगवान की लीला, भगवान के नाम का रस नहीं गाया। उनकी लेखनी में धर्म था, नीति थी, ज्ञान था, पर प्रेम का रंग नहीं था। और यही भागवत का रहस्य है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ परमात्मा अनुभव नहीं होते। संत नामदेव जी कहते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। व्यास जी की स्थिति यही थी। ज्ञान तो था, लेकिन प्रेम रस की वर्षा वहाँ की थी। व्यास जी ने कर्म किया, लेखन का, ज्ञान का, पर भाव का, हरि के प्रति समर्पण का वह अंकुर नहीं फूटा था। जैसे बीज हो पर उसमें रस ना हो। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियो, यह व्यास जी की खिन्नता नहीं, यह भगवान का संकेत था कि अब समय आ गया है ज्ञान को भक्ति का रूप देने का। दोस्तों, जब मनुष्य अपने सारे बाहरी कर्म कर लेता है और भीतर एक शून्यता अनुभव करता है, वही संकेत होता है कि गुरु स्वयं प्रकट होने वाले हैं। व्यास जी के मन की व्याकुलता दरअसल उनके भीतर की पवित्र तैयारी थी। और उसी क्षण वीणा की ध्वनि सुनाई दी, नारद मुनि वहाँ उपस्थित हुए। दोस्तों, संत कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी, ता मैं दो न समाही। दोस्तों, जब मैं छोटा पड़ जाता है तो हरि भीतर उतरता है। व्यास जी ने मैंने लिखा, मैंने किया से हटकर कहा, मुझ में कुछ छूट गया है। यहीं पर नारद जी आए गुरु बनकर प्रेम का द्वार खोलने। आज हम भी व्यास जी की तरह हैं। घर है, सामान है, ज्ञान है, पर भीतर एक शून्यता है, क्योंकि हमने कर्म किया पर भक्ति नहीं जिया। सूत जी चेतावनी देते हैं, जब तक मन में भगवान का नाम नहीं बसता, जीवन अधूरा रहता है। व्यास जी ने यही अनुभव किया और वही भागवत की जन्मभूमि बनी। जब तक भगवान की कथा, नाम और लीला का रस नहीं गाया जाता, तब तक जीवन का ज्ञान पूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि व्यास जी ने बाद में भागवत रचा, जो प्रेम और नाम की गंगा बनकर प्रवाहित हुई। दोस्तों, व्यास जी का खिन्न मन था, क्योंकि भगवान का नाम अभी तक उनके हृदय में अनुभव नहीं हुआ था। और जब नारद जी आए तब शुरू हुई भागवत की अमृत यात्रा। दोस्तों, इस कथा को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।